आज के कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। एक छोटे से गांव में, जहां नदी के किनारे हरे भरे खेत लहराते थे और सुबह की धूप में पक्षी चहचहाते थे, वहां रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। रामू की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। परिवार बहुत गरीब था। रामू स्कूल जाता था और शाम को गांव के बाजार में फल बेचकर कुछ पैसे कमाता था। रामू की माँ कहती थी, बेटा, ईमानदारी से जीना सीखो। चाहे कितनी भी भूख लगे, कभी झूठ मत बोलना और किसी का नुकसान मत करना। रामू ये बात दिल से मानता था। वह कभी भी फल बेचते समय वजन कम नहीं करता था। ग्राहक जो भी कीमत देते, वह खुशी से ले लेता। गांव वाले उसे ईमानदार रामू कहकर पुकारते थे। एक दिन सुबह सुबह रामू नदी किनारे फूल तोड़ रहा था। वह फूल बेचकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की सोच रहा था। अचानक उसे नदी के किनारे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वो एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बा खोलते ही रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर सोने के सिक्के थे। कम से कम 50 सिक्के चमक रहे थे। इतने सिक्के देखकर रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये किसका होगा? रामू ने सोचा, अगर मैं इसे ले लूं तो मेरी माँ और बहन को अच्छे कपड़े और खाना मिल सकता है। हमारा घर भी सुधार सकते हैं। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। रामू ने डिब्बा बंद किया और सोचा, ये किसी अमीर आदमी का होगा। मैं इसे गांव के मुखिया को सौंप दूंगा। रामू डिब्बा लेकर गांव के मुखिया के घर गया। मुखिया जी बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। रामू ने सारी बात बताई। मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, बेटा रामू, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। आजकल ऐसे ईमानदार बच्चे कम ही मिलते हैं। मैं इस डिब्बे का मालिक ढूंढूंगा। मुखिया जी ने गांव में घोषणा करवाई कि जो भी अपना डिब्बा खोया हो, वह उनके पास आए। 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। तीसरे दिन एक शहर से आए सेठ जी गांव पहुंचे। वे बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया, मैं व्यापार के लिए जा रहा था। रास्ते में नदी किनारे विश्राम करते समय मेरा लकड़ी का डिब्बा खो गया। उसमें 50 सोने के सिक्के थे। मेरी सारी पूंजी थी वो। मुखिया जी ने डिब्बा दिखाया। सेठ जी ने देखा और खुशी से झूम उठे। हाँ, यही है। मेरे नाम का निशान भी अंदर है। सेठ जी ने रामू को गले लगाया और बोले, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर ये सिक्के खो जाते तो मैं कंगाल हो जाता। सेठ जी ने रामू को 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए। रामू ने मना किया, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन सेठ जी नहीं माने। उन्होंने कहा, ईमानदारी का इनाम जरूर मिलता है। ये ले लो। रामू घर लौटा। माँ को सारी बात बताई। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, देखा बेटा, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन 10 सिक्कों से रामू ने अपनी बहन का स्कूल शुरू करवाया, घर की मरम्मत की और कुछ खेत भी खरीद लिए। परिवार की हालत सुधर गया। रामू अब बड़ा हो गया था। वह स्कूल पास करके गांव का शिक्षक बन गया। वह बच्चों को हमेशा ईमानदारी की कहानी सुनाता। गांव वाले उसे सम्मान देते थे। एक दिन सेठ जी फिर आए। अब वे बहुत अमीर हो चुके थे। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे नया जीवन दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो। वहां मेरे व्यापार में मदद करो। रामू ने सोचा और माँ से पूछा। माँ ने कहा, जाओ बेटा, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। रामू शहर गया। सेठ जी के व्यापार में उसने मेहनत की। लेकिन रामू कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। वह गरीबों की मदद करता, ईमानदारी से हिसाब रखता। शहर में एक बड़ा व्यापारी था जिसका नाम लालचंद था। लालचंद बहुत लालची था। वह सेठ जी के व्यापार को हड़पना चाहता था। एक दिन लालचंद ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, अगर तुम सेठ जी के कुछ कागजात बदल दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। सेठ जी बूढ़े हो गए हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। रामू ने साफ मना कर दिया। मैं कभी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता। लालचंद गुस्सा हो गया और उसने सेठ जी से झूठ बोला कि रामू ने चोरी की कोशिश की है। सेठ जी पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर रामू से पूछा। रामू ने सच्चाई बता दी। सेठ जी ने लालचंद को गांव से बाहर निकाल दिया। उन्होंने रामू को अपना साझेदार बना लिया। रामू अब एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन वह कभी भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह गांव में स्कूल,
बनवाया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। रामू ने अपने सारे पैसों से अनाज मंगवाया और गांव वालों को बांट दिया। लोग कहते, रामू ने न सिर्फ अपनी ईमानदारी बचाई बल्कि पूरे गांव को बचाया। रामू की बहन अब डॉक्टर बन गई थी। वह गांव में अस्पताल चलाती थी। माँ खुशी खुशी रहती थी। रामू की शादी एक अच्छी लड़की से हुई जो उसकी ईमानदारी को पसंद करती थी। समय बीतता गया। रामू बूढ़ा हो गया। उसके पोते पोतियां उसे कहानियां सुनने आते थे। रामू उन्हें हमेशा यही कहानी सुनाता, अपनी बचपन की उस डिब्बे वाली कहानी। बच्चों, याद रखो, रामू कहता, दुनिया में लालच बहुत है, लेकिन ईमानदारी हमेशा जीतती है। छोटी छोटी ईमानदारी भी बड़ा इनाम लाती है। एक दिन रामू की मौत हो गई। पूरे गांव ने उसे श्रद्धांजलि दी। उसके नाम पर एक पार्क बनाया गया जहां बच्चे खेलते और ईमानदारी की कहानी सुनते।